What are some engineering challenges students generally underestimate in a race car design? सो बेसिकली रोल केज लोगों को लगता है कि सिर्फ पाइप्स का वेल्डिंग है, कि पाइप्स अलग अलग जोड़ रखे हैं. सो इट्स नॉट दैट. अगर आपके पास फंड्स है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं और कोई एक पार्ट बनाना है, तो अगर वो 2 लाख बनेगा मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं उसके 2 के 3 भी दे दूंगा तो बन जाएगा. पर इनोवेशन कहाँ से आएगा कि 1 लाख का पार्ट है, मेरे पास 50,000 है, तो मैं उसको कैसे इनोवेट करके खुद बनाऊँ. टीममेट्स के साथ रहते हैं, मतलब टीम वर्क सीखते हैं, ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं, बाहर जाते हैं तो कंपनी एक्सपोजर्स मिलते हैं, उनमें रहने का कल्चर वगैरह सब पता चलता है. Right. तो हमें मतलब अभी कॉलेज लेवल पे अगर ये एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो चीज़ अफेक्ट करती है कि बच्चा ये आगे जाके फील नहीं करता कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, ये प्रेशर आ गया, अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता कंटिन्यू. वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे फेलियर या सेटबैक आपको कुछ सच में बहुत वैल्यूबल सिखा के गया. यस मैम, ये तो मेरे साथ ही हुआ है. तो पिछली बार क्या हुआ था, हम ब्रेक्स टेस्ट पे थे. ब्रेक टेस्ट में क्या हुआ, जब हमने ब्रेक्स लगाए तो ब्रेक का एक कंपोनेंट टूट गया. आई थॉट कि क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब अब मेरे सारे दोस्त इधर जैसे कोई रोबोटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है, तो उनका एसी वाले क्वार्टर्स हैं हमारे कॉलेज में, वो वहाँ बैठ के उन पे काम करते थे. तो मैं सोचता था अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं. हम अक्सर इनोवेशंस की बात करते हैं और संवाद कनेक्ट में हमने इनोवेशन सीरीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है. लेकिन क्या ये इनोवेशन सिर्फ बड़े स्टार्टअप्स में होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में और लैब्स में होता है, या ये इनोवेशन एक कॉलेज की वर्कशॉप में भी हो सकता है, जहाँ स्टूडेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज और बजट के साथ अनलिमिटेड डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करके दिखाएं. तो आज का एपिसोड डेडिकेटेड है उस कहानी को जो हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत इंस्पायर करेगी. इस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ हम रेस कार्स की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लीडरशिप की, इनोवेशन की, टीम वर्क की और उस पावरफुल माइंडसेट की जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेटर बना देता है. तो आप अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इनोवेटर है या किसी भी फील्ड में कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है. आप ज़रूर देखिए, आपको एक ब्रिलियंट आइडियाज़ आएंगे एंड सबसे ज़्यादा आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब ये स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर कुछ इतना फैंटास्टिक इनोवेट कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं. क्योंकि आज आप देखेंगे कि जब टैलेंट और पैशन परसीवरेंस के साथ आते हैं तो वर्कशॉप से सिर्फ मशीन्स नहीं, फ्यूचर भी बनते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं संवाद कनेक्ट के इनोवेशन सीरीज की TMR सुप्रा के साथ, जो स्टूडेंट्स फार्मूला रेसिंग कार बनाते हैं. आज हम मिलने वाले हैं TMR सुप्रा की कोर लीडरशिप टीम से, एक ऐसी स्टूडेंट फार्मूला रेसिंग टीम जो सिर्फ एक रेस कार नहीं बना रही बल्कि इंजीनियरिंग, टीम वर्क और इनोवेशन का फ्यूचर डिजाइन कर रही है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या संवाद कनेक्ट से और हमारे साथ हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं लक्ष्य सिंगला है TMR सुप्रा टीम से. अब ये क्या है टीम, क्या इनोवेशन है इनके पास, ये हम इनसे जल्दी ही जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम लक्ष्य. एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी इंस्पिरेशनल, टेक्निकल, इनोवेशन फोकस्ड. बट इन सबसे पहले लेट मी आस्क यू, how was the experience for TMR Supra and ये exactly क्या है? TMR Supra is basically a college based society Right. जो स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस देता है कि जो कॉलेज में आपको बुकिश नॉलेज मिलती है उसको प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें. सो जब फर्स्ट ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 4th ईयर तक आप रह सकते हैं. इसमें आपको पूरा आप फॉर्मूला स्टूडेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं जो F4 कैटेगरी बेस्ड होती है. लाइक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मोटर स्पोर्ट पैशन रहता है, तो पर उनको वो नहीं मिल पाता कि हाँ हमें काम करना है कॉलेज के अंदर. तो कॉलेज के अंदर ये आपको एक बेस प्रोवाइड करता है कि हाँ कि आगे जाके ऐसे काम हो सकता है, ऐसे काम होता है, इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही काम होता है. तो ये बेस प्रोवाइड करता है आपको उस चीज के लिए. ओह वंडरफुल. तो अब आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया होगा कि हम फॉर्मूला कार्स की बात करने वाले हैं. अब जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो दिस इज अबाउट द बीटेक स्टूडेंट्स जो हमारे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं, बहुत अलग सोसाइटीज़ भी होती हैं, कुछ कैजुअली ज्वाइन करते हैं, कुछ सीरियसली ज्वाइन करते हैं. बट बिल्डिंग अ फॉर्मूला स्टूडेंट रेस कार, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल. तो आप लोगों को क्या इंस्पायर किया ये चैलेंज लेने में, एंड इवेंचुअली हाउ डू यू बिकम द टीम कैप्टन फॉर TMR? सो इंस्पायरिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ईच
पार्ट, कोई भी पार्ट आप अगर कार का लेते हो तो उसके पीछे एक स्टोरी है। लाइक अगर ब्रेक डिस्क है तो उस ब्रेक डिस्क को कहाँ से कैसे मैन्युफैक्चर हुआ और कैसे तक हुआ, उसके हर एक के पार्ट के पीछे एक स्टोरी है। तो वो एक स्टोरी इंस्पायरिंग करती है कि हाँ, और एक जो पैशन होता है कि हाँ हमको फर्स्ट आना है या हमको एक कार मैन्युफैक्चर करनी है, उसके पीछे का जो फायर है कि हाँ इसको चलते हुए देखना, ट्रैक पे लेके जाना है। क्योंकि बेसिकली जो हमारा इवेंट होता है वो बहुत इंटरनेशनल सर्किट पे होता है जहाँ पे F1 रेस हुई थी। ओके। तो F1 रेस जहाँ पे F1 खुद कार चली है, वहां पे अपनी कार को चलाना, वो एक जो पैशन रहता है वो हमको इंस्पायर करता है कि हाँ कि हमको हाँ इसमें जाना है। वो थ्रिल अलग ही वो होता एक thrill एक अलग होता है। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर कि हमारे जेंजी बॉयज बहुत ज्यादा कनेक्ट भी कर रहे होंगे आपकी वॉइस से कि एग्जैक्टली वो थ्रिल क्या है। तो जब आपने बताया कि यू आर द हेड ऑफ रोल केज डिपार्टमेंट, सेफ्टी स्ट्रक्चर आर लिटरली द बैकबोन ऑफ द कार, what are some engineering challenges students generally underestimate in a race car design? सो बेसिकली रोल केज लोगों को लगता है कि सिर्फ पाइप्स का वेल्डिंग है, कि पाइप्स अलग अलग जोड़ रखे हैं। सो इट्स नॉट दैट। आप इसमें जो मेजर जो चैलेंज होता है, जो लोग वो कर देते हैं, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ एंड वेट। तो आपको जैसे कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि स्ट्रेंथ भी है कि हाँ अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा ड्राइवर सेफ रहना चाहिए। और एक ये भी होना चाहिए कि हाँ कार इतनी ज्यादा वेट भी नहीं है कि हाँ वो एक्सेलरेशन उसकी इतनी फास्ट नहीं हो पा रही। Right. तो एक्सेलरेशन भी उसका अच्छा होना चाहिए, एरोडायनेमिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ये एक जो क्राइटेरिया है जो बहुत सारे लोग वो कर देते हैं। इस वजह से हमने भी पिछले ईयर से अपने आप को अपग्रेड करा है। पिछले ईयर जो हम पाइप यूज करते थे वो हैवियर रहते थे, उनमें भी स्ट्रेंथ थी। इस साल हमने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके एक्स्ट्रा वाले पाइप्स कहते हैं जिनका वेट कम रहता है पर स्ट्रेंथ इक्वली। अच्छा, ओके। तो अब ये आया, जैसे पैसों की बात आ गई, तो आप जब बात करेंगे स्टूडेंट्स का जो मोटर स्पोर्ट है ये एक्सपेंसिव तो होता है, कॉम्पिटिटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपकी टीम कंटिन्यूअस इनोवेटिव डिस्पाइट ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये कंसिस्टेंसी जो लाते हो इसका मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन इसका मैम ये रहता है कि फंड इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू बी सक्सीड। मैं तो यही कहता हूँ हर किसी को कि हाँ फंड से नहीं जीत सकते, फंड एक क्राइटेरिया है पर हाँ ओनली क्राइटेरिया टू सक्सीड इज नॉट द फंड्स। और लाइक इनोवेशन बिना फंड्स के आती है। अगर आपके पास फंड्स है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं और कोई एक पार्ट बनाना है, तो अगर वो 2 लाख में बनेगा मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं उसके 2 के 3 भी दे दूंगा तो बन जाएगा। पर इनोवेशन कहाँ से आएगा कि 1 लाख का पार्ट है, मेरे पास 50,000 है, तो मैं उसको कैसे इनोवेट करके खुद बनाऊं, जिसको इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं जैसे जुगाड़। हाँ। तो वो एक जो इनोवेशन आइडियाज आते हैं ना वो जब भी आते हैं कि हाँ आपके पास फंड्स कम है, तो इनोवेशन वहीं से आता है। बिल्कुल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस वाला Yes, हाल है sure, कि जब तक कोई आफत आएगी नहीं तब तक कुछ नया बनेगा Sure, नहीं। वंडरफुल। तो जब आप बात करते हो कि लीडरशिप इन टेक्निकल टीम्स इज नॉट ओनली अबाउट इंजीनियरिंग, सिर्फ वो तो चलो है, ये दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अबाउट मैनेजिंग प्रेशर, डेडलाइन एंड पीपल। तो अभी तक आपकी जर्नी ने पर्सनली आपको क्या सिखाया? जर्नी में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि पेशेंस। अब जैसे अभी 25 मेंबर्स का टीम है, 25 मेंबर्स इक्वल नहीं है, बिल्कुल। हर किसी का अलग स्ट्रेंथ है, हर कोई अलग हार्ड वर्क करता है, हर किसी का अलग है। तो हर किसी को समझना, कोई एक सिचुएशन हार्ड आ गई है कि डेडलाइन भी है और भी कुछ दिक्कत हो गया है, तो वहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्क बेस करना कि हाँ उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, हार्ड सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये सब मुझे अभी तक इस जर्नी में सीखने को मिला है। और टीम वर्क हो गया। ये तो ऐसे मंत्र हैं जो मुझे लगता है कि लोग कॉर्पोरेट्स में भी नहीं सीख पाते हैं। लाइक जो भी ये सब है, ये सब आगे जाके कॉर्पोरेट में ही वही Absolutely. कॉर्पोरेट करना है। बिल्कुल। तो टीम वर्क की बात कर देते हैं आप, कैसे मैनेज करते हो 25 लोगों को अभी एक साथ? अभी तो सब जूनियर्स हैं या कोई सीनियर्स भी हैं? नहीं, सीनियर्स कोई नहीं है, कुछ मेरे कलीग्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, तो सबको ओवरऑल जैसे मैं भी हूँ, मेरे भी जो कलीग्स हैं वो भी मैनेज करते हैं। यही होता है कि हाँ कि मैं जो मेजरली काम यूज करता हूँ, जो बेसिकली जो मेरा मंत्र रहता है कि हर किसी को काम डिवाइड कर देना। आप ये काम करो, आप ये करो, आप ये करो, हर किसी को पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को क्या करना है। अगर किसी को कंफ्यूजन रहती है कि मेरे को ये नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता, तो वो खाली रहता है या कुछ और कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो वही कि हर किसी को पता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, इतने टाइम में डेडलाइन ये है, कंटिन्यूअसली कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं तो बैठा ही। नहीं, बिल्कुल, द कैप्टन तो वही है। बिल्कुल। अब जो स्टूडेंट्स लक्ष्य ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत कुछ रिलेट कर रहे होंगे आपसे, जो इनोवेशन को फील कर रहे हैं कि हाँ, आई मीन
बिग फंडिंग या एलीट कॉलेजेस या सिर्फ यही या बड़ी बड़ी लैब्स सिर्फ ये इनोवेशंस को आपको हेल्प कर सकती हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिग फंडिंग से हेल्प ज़रूर मिलता है, पर हाँ कि वो एक ओनली सोर्स नहीं है। आपका जो पैशन है, आपका जो हार्डवर्क है, आपके अंदर का जो मोटर स्पोर्ट को लेके थ्रिल है, वही आपको आगे चलता जाना चाहिए। कि स्टार्ट स्मॉल बट बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली वर्क करते रहेंगे अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर काम करते रहेंगे, तो वही है कि हाँ फंड आ जाएगा, अगर अभी नहीं है फ्यूचर में आ जाएगा, पर हाँ वर्क करते ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। कंसिस्टेंसी द मेन की। अभी तक आपने कितने रेस में पार्टिसिपेट किया? अभी तक मैंने, क्योंकि अभी 3 साल 3 रेसेस में 3 पार्टिसिपेट करे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो मैं बोल नहीं सकता, ऐसा है क्योंकि जब तक खुद नहीं आप आओगे तो जब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ ट्रैक तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। इसमें एक सीरीज ऑफ टास्क होते हैं। लाइक हम कार बनाते हैं तो उसके अंदर एक रूल बुक होता है, उस रूल बुक के बेसिस पे आपको कार मैन्युफैक्चर करना होता है। वहाँ पे जो जजेस आते हैं वो देखते हैं कि आपने जो कार मैन्युफैक्चर करी है वो रूल बुक के अकॉर्डिंग है तो नहीं। अगर है तो फिर उसके बाद अलग अलग टेस्ट होगा, फिर आप वहाँ पे ट्रैक पे जाएंगे। और जब ट्रैक पे पहुँचते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है, क्योंकि आपको पता है F1 कार्स चले, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो वो एक फीलिंग ही अलग रहता है। राइट, तो अभी तक जीतने का मौका मिला है कि... हाँ, एक बार हम सेकंड आए थे 2024 में कॉस्ट्रिक में। Wonderful, ऑल ओवर इंडिया हम सेकंड रहे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब कि अभी उम्मीद बाकी है, यू कैन बी द फर्स्ट वन ऑन द रेस ट्रैक, या सो कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट पार्ट, एंड आई एम सो एक्साइटेड. Frankly speaking, car are not my domain, but my son is there, and मैंने देखा है कि cars कितना ज़्यादा कह सकते हो ना कि आप अट्रैक्ट करती हैं on a part, and secondly boys are driven towards that without saying anything. From a 2-year kid to a, I mean, 70-year-old man, अगर कोई अच्छी कार निकल रही है रोड पे तो everybody is going to, you know, have an eye to it. Absolutely. And you people are living your dreams for now. So I'm putting a lot of hope on you people that you'll be getting our new prizes soon. And बस एक लास्ट आपसे मेरा एक आप चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सजेशन दो. You are from a generation जो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही है because there is too much of information. तो how आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज संवाद स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस. कि अगर आप खुश हो, अगर आप एक ऐसे पोजीशन पे हो कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, तो ही आप एक अच्छे और हेल्दी इंसान. तो स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज हो? मेरा यही मैसेज है कि मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी है. कि अगर आप मेंटल हेल्थ आपकी स्टेबल है तो आप हर काम को अच्छे से कर पाओगे. ठीक है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही स्टेबल नहीं है तो आप जिस काम को करना चाह रहे हो वो काम अच्छे से भी नहीं हो पाएगा, और जो अचीव करना चाह रहे हो वो भी नहीं होगा. उसके जो अचीव नहीं होगा तो उसके और खराब हो जाएगा मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ अच्छा होना एक बहुत ज्यादा अच्छी जरूरी बात है. एंड व्हाट डू यू डू उसको अच्छा रखने के लिए? मेरे लिए तो यही मोटर स्पोर्ट की है. लवली. सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ फिर से एक नया पॉडकास्ट शूट करें जब आप विनर बन के आए हमारे यहाँ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस. थैंक यू. अब हमारे साथ TMR सुप्रा टीम से हमारे इंजीनियरिंग इनोवेशन और टेक्निकल थिंकिंग के लीड हैं जतिन यादव जी. पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जतिन. और जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जो हमारे जेनजी हैं, इनोवेटिव यूथ हैं, और अभी आप बीटेक के स्टूडेंट ही हैं, तो हमारे बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स को आप इंस्पायर भी करोगे. टेक्निकल हेड की तरह यू ओवरसी द कंप्लीट इंजीनियरिंग डायरेक्शन ऑफ द कार, जो अभी हम बता रहे थे फॉर्मूला स्टूडेंट कार बनाते हो आप, रेस कार. व्हाट डज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली लुक्स लाइक बिहाइंड द सीट्स? एज अ टेक्निकल हेड मैं पहले तो डिमाइन करना चाहता हूँ कि जो कार है वो एक अकेले एक डिपार्टमेंट से नहीं चलेगी जी. वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स है, जिसमें बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स जो मेजर हैं वो है सस्पेंशन, इंजन, रोल केस एंड ब्रेक्स. तो एज ए टेक्निकल हेड मुझे बेसिकली ये चीज़ देखनी होती है कि उसको हर डिपार्टमेंट को कैसे उसमें उसकी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस हो, हर डिपार्टमेंट का कैसे उसका जो भी यूज हो रखा है मटेरियल वगैरह, जो भी उसके पार्ट्स यूज होते हैं उनमें उनकी कैसी मतलब उनको एडवांस लेवल पे अच्छे से एग्जीक्यूट करें. तो एज अ टेक्निकल हेड मैं बस बेसिकली मेरा तो मेन रोल यही है कि मैं उसको कार को जब उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन वगैरह हो और जो उसके रूल्स वगैरह हो उनको क्लियर कराना है. और बेसिकली जो जब उसको हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फेज में उसको जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो
उस फेज में पूरा सपोर्ट हो कि हर डिपार्टमेंट में कोई भी कोलिजन ना हो। एक तो राइट। कि भाई ब्रेक्स वाला कह रहा है मेरे को इंजन में ये चीज नहीं ठीक लग रही है, हाँ कि मेरे को सस्पेंशन में ये स्पेस चाहिए, मेरे को स्पेस क्यों नहीं हाँ। मिला है। तो उस चीज से बचने के लिए मतलब एक मेरे को रिप्रेजेंट किया गया है कि भाई उन सारी चीजों से मतलब उस चीज को बचाया जा बहुत सके। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका भी इसका मतलब टीम में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सस्पेंशन सिस्टम जो बहुत ह्यूज रोल प्ले करते हैं हैंडलिंग में किसी भी ड्राइवर की कॉन्फिडेंस में, आप लोग कैसे बैलेंस करते हो स्पीड, स्टेबिलिटी, सेफ्टी व्हाइल डिजाइनिंग अ कंपटीशन लेवल परफॉर्मेंस, कैसे करते मैम बेसिकली हम जो अभी सिस्टम यूज करते हैं सस्पेंशन में वो है डबल विशबोन पुश रोड टू लोअर विशबोन। ये बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं। जो डबल विशबोन में बहुत कैटेगरीज आती हैं। डैम्पर्स, डायरेक्ट डैम्पर्स होते हैं, पुश रोड वाले सिस्टम होते हैं, पुल रोड सिस्टम होते हैं। हम फिलहाल जो बेसिकली यूज कर रहे हैं हम फ्रंट में अलग यूज करते हैं, रियर में अलग यूज करते हैं। तो इनकी स्टडीज के लिए हम बेसिक 3 चीजें देखते हैं। टायर की पोजीशंस, जो उनका कैम्बर एंगल होता है, कैस्टर एंगल होता है और टो एंगल होता है, जिनको मतलब जो इंजीनियरिंग फील्ड से उनको पता भी होगा सस्पेंशन में। जी और एक बेसिकली हम देखते हैं रोल सेंटर। रोल सेंटर क्या होता है? जो आरसी होता है जिसपे गाड़ी रोल कर सकती है। कॉर्नरिंग के टाइम पे जब गाड़ी रोल मतलब कॉर्नरिंग कर रही है तो उसमें वो रोल ना हो जाए, हम उसको देखते हैं। जो सीजी होता है हमारी कार का उससे नीचे होना चाहिए आरसी। ये हम चीज मतलब जो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो अराउंड 90 to 110 mm, अच्छा मतलब उनकी ग्राउंड क्लियरेंस हम कम ही रखते हैं उसकी वजह से, ताकि वो गाड़ी रोल ना हो रोल ना और उसका जो ड्रैग हो वो अच्छा रहे, ट्रैक से कांटेक्ट अच्छा रहे जो टायर्स का। राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम गाड़ी का बैलेंस और स्टेबिलिटी को डिमांड करते हैं। दैट्स क्वाइट टेक्निकल। तो अब जब आप बात करते हो फार्मूला स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स की, जो क्लासरूम इंजीनियरिंग से तो बहुत अलग होते हैं, कितना प्रैक्टिकल लर्निंग हेल्प करता है इन सारे प्रोजेक्ट्स में, या कितना प्रैक्टिकल लर्निंग एक्चुअली होता है इन सारे प्रोजेक्ट्स पे आपके लिए? मैं आपको बताता हूँ मेरे केस में क्या हुआ है। मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है। अच्छा। उसमें क्या होता है, हमें बेसिक एक मटेरियल इंजीनियरिंग, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये 2 सब्जेक्ट है मेन। इसमें क्या होता है, जो हमारे बेसिक मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनको मतलब वो कैसे हीट पे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उनकी हार्डनेस क्या होगी, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हर मटेरियल का अपना अपना वो है। और एक हम उसको फिजिकली जब हम खुद टेस्ट करके देखते हैं, हाँ। जैसे उनका बेंडिंग पार्ट आता है कि ये मटेरियल कितने टाइम पे बेंड हो जाएगा, ये कितने टाइम पे डिस्टोर हो जाएगा, मतलब वो चीजें जब हम चेक करते हैं तो उससे मतलब वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। जैसे बोलते हैं कि 50% हमने वहाँ पे पढ़ा है और उसको यहाँ पे आके 50% मेन उसको रियल में एग्जामिन करना होता है। तो अब हम बताते हैं कि इनोवेशन ऑफन कम्स फ्रॉम सॉल्विंग कॉन्स्ट्रेंट्स। आप कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो जहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हो और आपकी टीम को आप ही ने फोर्स किया हो कि सोचो भाई कुछ तो क्रिएटिव सोचो? मैं अपने डिपार्टमेंट का एक सीन बताता हूँ। हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे जो के आर्म्स होते हैं, जैसे विस्पॉन जो बोलते हैं, जो हाँ, सपोर्ट करते हाँ, हैं, हाँ। जिन पे टायर माउंटेड होते हैं नकल वगैरह, और वो उनके लिए बेरिंग्स लगते हैं। अच्छा। तो वो एक बेरिंग कॉस्ट करता है अराउंड 250। तो मतलब वो टोटल अगर हम देखें तो हमें मिनिमम चाहिए 15 से 16 बेरिंग, वो भी ए आर्म्स वगैरह के। उनके अलावा नकल के अलग बियरिंग आते हैं, स्टेयरिंग के अलग बियरिंग आते हैं। मतलब वो 5-6 हजार तक की कॉस्ट वैसे ही हो जाती है अगर वो परफेक्ट मैंने लगा दिए तो। अब उनमें क्या रिस्क है, अगर हमने वो डाल दिए उसके बाद हम बियरिंग वो लगाने के बाद केसिंग में, उसके बाद हम आर्म्स को अगर वेल्ड करते हैं तो जो वो होती है बियरिंग वो लूज हो जाती है, उसकी जो लुब्रिकेशन वो खत्म हो जाती है। उसकी वजह से प्ले बोलते हैं गाड़ी में जो टायर होते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है उस चीज़ से। तो इस चीज़ को मैंने काउंटर करने के लिए क्या किया था, मैंने क्ले का यूज़ किया था। जो अच्छा। केसिंग होती है, जो बेरिंग है, उनकी जगह मैंने क्ले यूज़ किया, ताकि वो सेंटर में हम जिस पोजीशन पे चाह रहे हैं उस चीज़ पे उसको फिक्स कर सके। हाँ। बेरिंग की हमें नीड ना हो, तो बेरिंग मतलब क्ले तो एक अल्टरनेट बन गया उस चीज़ के लिए, कि हमारा पैसे भी वेस्ट ना हो और हम मतलब उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर भी पाए। सी दैट इज इनोवेशन। अब वो क्या होता है कि इंडियन भाषा में उसे जुगाड़ कह देते हैं लेकिन वो जुगाड़ किसी काम का है, देन दैट्स इनोवेशन। वंडरफुल। तो अभी क्या हुआ है ना कि इंडिया में इतना ज्यादा इंजीनियरिंग टैलेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द नंबर्स, हमारे व्यूअर्स को पता है हर साल कितने इंजीनियर्स पास आउट होकर निकलते हैं। मेनी स्टूडेंट्स हेजिटेट टू एक्सप्लोर हैंड्स ऑन इनोवेशन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फार्मूला स्टूडेंट कार का ये आपका प्रोजेक्ट है, क्या ये माइंडसेट को चेंज करेगा स्टूडेंट्स में? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे हम वहाँ पे जो काम करते हैं, टीममेट्स के साथ रहते हैं, मतलब टीम वर्क सीखते हैं, ग्रुप में डिस्कशंस होते हैं, बाहर जाते हैं तो कंपनी एक्सपोजर्स मिलते हैं, उनमें रहने का कल्चर वगैरह सब पता चलता है। राइट। तो हमें मतलब अभी कॉलेज लेवल पे अगर ये एक्सपीरियंस हो जाएगा 4 साल में कि भाई हाँ ये काम होता है कॉर्पोरेट में,
तो वो चीज़ अफेक्ट करती है कि बच्चा ये आगे जाके फील नहीं करता कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि भाई मैं ये प्रेशर आ गया, अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता कंटिन्यू। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एक जैसे टीम स्पिरिट होता है कि भाई ये चीज़ तो मेरे को करनी है, वो चीज़ ये टीम सिखा देती है। ये ऐसी चीज़ें जो प्रोजेक्ट में हम कलेक्टिवनेस होती है वो चीज़ सिखा देती है। और प्लस जो फ्रेंड्स वो बनते हैं, मौज मस्ती होती है, वो अलग होती है। वो अलग होती है। तो जो एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट लाइफ होती है, जो अब कहते हैं ना, वो ड्रीम लाइफ होती है हर स्टूडेंट के लिए, भले वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो ना हो, बट ऐसा दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ द मूवीज में भी कि इंजीनियर्स हैं तो आप तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एंजॉयमेंट कमिंग विद इनोवेशन, यस फार्मूला रेसिंग कार्स, अब मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी कि कितनी सेफ है कितनी अनसेफ है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रिल, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्यूरोसिटी कि क्या होगा अगर ऐसा करके देखेंगे, आई कैन फाइंड दी स्टूडेंट्स रियली रियली हेल्पफुल, जो हमारे व्यूअर्स को ये हेल्प ही कर सकते हैं कि अगर वो अपना इंटरेस्ट शेयर करें। आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन पुट डाउन दी क्वेश्चंस ऑन अ कमेंट बॉक्स, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आपको रिवर्ट भी करेंगे, बिकॉज दे आर लिविंग दैट ड्रीम जो शायद आपका कभी रहा होगा या हो सकता है आने वाले टाइम में हो। तो स्टे कनेक्टेड विद आस। संवाद कनेक्ट की इनोवेशन सीरीज इसी तरीके से बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपके लिए लाती रहेगी। अभी हम TMR स्टीलप्रा के साथ हैं, जिनके 2 पार्टिसिपेंट्स और हैं हमारे साथ, ऑल्दो देयर आर टीम ऑफ 25, बट स्टे कनेक्टेड, विल बी बैक विद सम मोर एक्साइटिंग, थ्रिलिंग एंड मेजर कंटेंट विद यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं आज इस टीम के वाइस कैप्टन दीपांशु कौशिक। वेलकम दीपांशु। आप देखते हैं प्रिसिशन सेफ्टी और टीम कोऑर्डिनेशन, दैट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर। अब क्या होता है, पीपल यूजुअली फोकस ऑन स्पीड। जब हम रेस कार की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में रेसिंग के नाम पे स्पीड आती है, बट ब्रेकिंग सिस्टम बहुत क्रिटिकल होता है। व्हाई इज प्रिसिशन ब्रेकिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग चैलेंज? मैम ब्रेकिंग में तो क्या होता है कि आपके पास वेरी लिमिटेड स्पेस होता है। हाँ, यदि आपने भी देखा होगा कि टायर्स के अंदर लगी होती हैं, तो आपके पास बस वही स्पेस है ब्रेक्स यूज करने के लिए, उसके बाहर आप लगा नहीं सकते। बाहर लगाओगे तो या तो एक्सेल वगैरह टूट जाएगा या फिर आपके और पार्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे। राइट। और जो ड्राइव करते टाइम हमको कॉन्फिडेंस आता है जिससे हम हायर स्पीड्स पे अचीव कर सकते हैं, वो ब्रेकिंग से ही आएगा। ओके। अब अगर मेरे को पहले से ही पता है कि मेरी कार में ब्रेक्स नहीं है तो मैं उसको तेज चलाऊंगा ही ना, सीधी सी बात है, मैं 10-15 के ऊपर लेके ही नहीं जाऊंगा। और अगर मेरे को पता है कि हाँ मेरी ब्रेक्स पे कॉन्फिडेंस है तो मैं चाहे उसको कितनी भी तेज लेके जा सकता हूँ। तो एक तो रेसिंग में वो बहुत हेल्प करता है। और चैलेंजेस तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं आते क्योंकि हमारे सीनियर्स भी हेल्प करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आके इंडस्ट्रियल विजिट भी होती है, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तो जब आप वाइस कैप्टन की तरह बता रहे हो कि आई मीन यू आर बैलेंसिंग द टेक्निकल वर्क अलॉन्ग विद टीम कोऑर्डिनेशन, अब कंसिस्टेंसी और टीम वर्क ऐसे डिमांडिंग एनवायरनमेंट में, क्योंकि बीटेक इज अ कोर्स जो बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत मांगता है, कैसे करते हो आप? डिसीजन चाहिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कि वही जैसे हम वहाँ पे रोज़ काम करते हैं तो एनवायरनमेंट हमारा ऐसा हो कि वहाँ पे लंबे टाइम तक रुका जा सके। हाँ, ठीक है। और जो हमारे जूनियर्स के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको मोटिवेटेड रखना, हम खुद मोटिवेटेड रहना, हमारे सीनियर्स के साथ कनेक्शन, इंडस्ट्रीज से कनेक्शन, हमारे जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके देता है उसके साथ कनेक्शन, मार्केटिंग टीम के स्पॉन्सर्स के साथ कनेक्शन, कैसे अगर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हर चीज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए। नहीं तो बड़ा ही मतलब आपने आसान तरीके से बताया, लेकिन जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने भी बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैं कम्युनिकेशन और अलग मैनेजरल इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ होती है सब्जेक्ट्स पे, और फिर आप वो नॉलेज अप्लाई करते हो। तो मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर के स्टूडेंट ही आप लोग अपनी टीम में हायर करते हो, या और भी डोमेन के स्टूडेंट्स आ सकते हैं? जैसे जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम पूरे बीटेक ब्रांच और जितने भी कोर्सेस है, जैसे अब इस बार एक बच्चा हमारे में बीवोक का भी आया है। अच्छा, बेस तो वो बीवोक कोर्स का है, ऑटोमोबाइल का ही है, लेकिन वो बीवोक अलग कोर्स है, बीटेक अलग कोर्स हो गया, बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है दोनों। तो उसका भी आया है और हम सबके लिए खुला रखते हैं, कोई भी आगे एग्जाम दो, कोई भी इंटरव्यू में आओ, सबके लिए खुला है। ऐसा कोई नहीं है कि वही इलेक्ट्रिकल रहे चाहिए या फिर मैकेनिकल रहे चाहिए। CS के भी आते हैं, लेकिन वही है, फिर वो अपना इन्वायरमेंट देखने के चक्कर में चले भी जाते हैं बहुत सारे। 50% ऑफ द टीम पहले ही चली जाती है 10-15 दिन के अंदर अंदर ही। लेकिन वो जाने के बाद में जो बच्चे बचते हैं ना, वो एकदम ऐसे बच्चे बचते हैं जिनको कैसा भी काम दे दो
वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा काम करना चाहते हैं, तो वो बच्चे एकदम सिलेक्टेड रहते हैं। वंडरफुल। तो जब आप एक स्टूडेंट लेड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करते हो तो मिस्टेक्स तो होती ही होंगी, हाँ। क्योंकि भाई प्रोफेशनल से हो जाती है तो आगे का आप स्टूडेंट हो। कोई एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे फेलियर या सेटबैक आपको कुछ सच में बहुत वैल्यूबल सिखा के गया? यस मैम, ये तो मेरे साथ ही हुआ है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ब्रेक्स है जी। मैं पिछले साल ब्रेक्स का लीड था, इस बार वाइस कैप्टन हूँ। तो पिछली बार क्या हुआ था, हम ब्रेक्स टेस्ट पर गए थे। ब्रेक टेस्ट में क्या हुआ, जब हमने ब्रेक्स लगाए तो ब्रेक का एक कंपोनेंट टूट गया। तो हमारे पास ना तो इतना टाइम था कि हम उसको फिर से चेंज कर सके, Repair क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी था वहाँ पे। हमारी लास्ट सेकंड या फिर थर्ड कार थी, उसके बाद बिल्कुल टाइम क्लोज हो गया। तो हमारे पास वो पार्ट था भी, लेकिन स्टिल हम उसको चेंज नहीं कर पाए और हमको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस वजह से हम पिछले लेवल पे रह गए, वरना आगे तक जा सकते थे, इंडोरेंस तक भी जा सकते थे। जो मैंने बताया कि रेस होती है, वो इंडोरेंस कहते हैं उसको, अच्छा। तो वहाँ तक भी जा सकते थे हम, लेकिन वो ब्रेक टेस्ट की वजह से हम रह गए थे। तो उससे सीखने को मिला कि हाँ भाई, हर चीज़ एक जो डेडलाइन बनाते हैं ना, उसके आसपास पूरी कर लेनी चाहिए, वरना काफ़ी कुछ दिक्कत होती है। और दूसरा, स्पेयर पार्ट्स जितने भी हो सकते हैं वो सारे लेके चलने चाहिए। और इसको अगर डेली लाइफ से भी जोड़ें तो जैसे कहते हैं कि भाई प्लान बी भी होना चाहिए, तो वो प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, ये कितना अच्छा आपने मंत्र भी दिया है दिमांशु कि बैकअप प्लान कितना ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग एंड एनालिसिस गोज इनटू इंश्योरिंग अ स्टूडेंट बिल्ट रेस कार इज रिलायबल एंड सेफ फॉर कंपटीशन, क्योंकि आपने मुझे बताया कि ये ड्राइवर ड्रिवन होती है, Yes, ma'am. इट्स नॉट अ रिमोट ड्रिवन कार। तो जब कोई ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है Yes, ma'am. तो आप कैसे इस चीज तो को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द ड्राइवर ऑफ दिस कार। अच्छा, ओ तो लवली। मैं ड्राइव करता हूँ इस कार को। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम जो रोल केज बनाते हैं, यानी कि जो कार का फ्रेम बनता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं उसके एनालिसिस। उसको टॉर्जनल मूवमेंट देंगे, उसको इम्पैक्ट देंगे, और उसको सॉफ्टवेयर में हर तरीके से चेक करेंगे कि ये किस फोर्स पे जाके टूट रहा है। उस फोर्स तक वैसे फिजिकली कभी नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है कि वो हमको सारी चीज टेस्ट करके दे देता है कि भाई चाहे मुड़ जाए, चाहे पलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये Simulation फ्रेम नहीं छूटेगा। हाँ, वो सिमुलेशन हो जाती है कि भाई कैसा भी इम्पैक्ट हो जाए, चाहे साइड से हो, पीछे से हो, आगे से हो, तो अलग अलग तरीके के एनालिसिस करके वो हम रोल के उसको तैयार कर दिया। फिर हमारी बारी आती है सस्पेंशन पे। सस्पेंशन पे हम अलग अलग तरीके की आइट्रेशन करते हैं। आइट्रेशन हमको क्या देता है, सस्पेंशन के पॉइंट्स देगा कि हम अपने जो सॉकर्स आपने देखा स्प्रेस दिखते हैं, वो कहाँ पे लगाए। वो ऐसे ही नहीं होते कि कहीं पे मन किया और लगा दिए, वो आइट्रेशन पॉइंट्स से आते हैं। तो वो हमने करा। उसके बाद में आता है इंजन। इंजन हमको ऐसी जगह पे फिक्स करना है कि हमारी कार का सेंटर भी बरकरार रहे। ऐसा भी ना हो कि कार को ज्यादा तेज एक्सेलरेट कर दिया तो वो आगे से उठ रही है या फिर पलट गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी कार है, ज्यादा बड़ी कार नहीं है, तो वो पलट भी सकती है। तो इंजन के बाद हमको ब्रेक्स, मेन काम हो गया ब्रेक्स का। कार चला तो ली, अब रोकना है उसको। तो रोकने के लिए हमको जैसे डिस्क ब्रेक, अपने सांस में डिस्क होती है, तो डिस्क की अलग अलग तरीके की एनालिसिस होती है कि भाई मैंने डिस्क ब्रेक लगाई और मान लो कि डिस्क ही जल गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी थर्मल एनालिसिस होगी और उस पे जो स्टैटिक लोड्स लगेंगे वो होना चाहिए। तो ये जितनी भी अलग अलग तरीके की ये सिमुलेशंस होती हैं, वो सब परफॉर्म करनी होती है उस पर, जिससे कि ड्राइवर की सेफ्टी बरकरार रहे। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आपको लगता है कि ये जो सारे एक्सपीरियंसेस आप गैदर कर रहे हो, ये आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रही है? क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम की जो लर्निंग है, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो रेसिंग कार नहीं बना रहे हैं स्टूडेंट्स वो लर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो भी लर्निंग कर रहे हैं, बट आर का जो एक एप्लीकेशन है दैट इज ऑन अ डिफरेंट पार। तो ये आपको कितना और आगे ले जाने में मदद करती है? हाँ, ये एक जैसे थोड़ा सा एज प्रोवाइड करता है। जैसे जो नॉर्मल बच्चा एक सीखता है, चाहे वो कुछ भी बनाता हो, लेकिन एक रियल कार पे काम करना बहुत अलग होता है। तो रियल कार पे काम करने से तो क्या फर्क पड़ेगा कि भाई जैसे प्रेशर हैंडलिंग सीख गया, डेडलाइंस को कवर करना सीख गया, किसी भी इन्वायरमेंट में काम करना सीख गया, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हो गई, और जितने भी बंदे हैं उनके साथ डील करना वो सीखता है, जो नॉर्मल क्लासरूम में बच्चा नहीं सीख पाता। ये बहुत अलग दुनिया है। जैसे क्लासरूम के बाहर की जो दुनिया होती है वो अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। हाँ, आपने सबने देखा है वही है कि भाई पढ़ाई के टाइम पे बच्चा अलग होता है और इंडस्ट्री में जब जाता है तब अलग होता है। तो हम थोड़े थोड़े इंडस्ट्री रेडी कॉलेज में ही होने लगते हैं। तो जब किसी के साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई, अपनी और इसकी थिंकिंग में फ़र्क है, तो वो थिंकिंग का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है।
दैट्स देयर। तो दिपांशु अभी अब थर्ड ईयर में है ना, तो अभी एक साल और है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी नेक्स्ट ईयर। Yes, मैम। रेस कब शेड्यूल है? मैम ये है सितंबर में, सितंबर में। 2 सितंबर से 5 सितंबर। तो आप भी ड्राइव करने वाले हैं इस हाँ, बार? मैं ट्राई करूंगा और ये हमारा लास्ट इवेंट होगा। ओह माय गॉड, ऑल द बेस्ट। Thank you so बस much, मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए कि जो ये हमारा पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी बीटेक में जाने वाले हैं या बीटेक में हैं, वो कैसे, अगर उनके यहाँ ये सोसाइटी नहीं है या ये कम्युनिटी नहीं है, कैसे वो डेवलप कर सकते हैं? तो क्या जैसे sections? ऐसा होता है कि टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पे भी अलग अलग सोसाइटीज है। जैसे हमारी तो कॉलेज हेल्प सोसाइटी हो गई, वहाँ पे एक अपने सेल्फ हेल्प सोसाइटीज भी हैं अच्छा, जो आपस में, जैसा हमारे ग्रुप का कोई बंदा उसमें जुड़ गया, हाँ, तो उसने मान लो कि अब जैसे देव है, उसने कोई डाउट पूछा, ठीक है, तो वो उसको बता देगा, ओके, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस है उसने उसको बता दिया, जिसको नया एक्सपीरियंस था उसको सब समझा दिया। तो ऐसे कर करके वहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी हुई है, हम खुद भी अच्छा। उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, अलग अलग करके ग्रुप्स होते हैं, उनमें सब कनेक्टेड होते हैं आपस में। पीछे को कोई डाउट आता है तो सीनियर सोल्व कर देता है, या फिर जो इवेंट्स पे जज बन के आते हैं वो सोल्व कर देते हैं। तो कोई ना कोई हमेशा सोल्व करने के लिए रहता है, तो सब हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल है। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास आइडियाज हैं और आप इनोवेट करना चाहते हो तो Yes. हर तरीके से आपको हेल्प Yes, मिल ma'am. सकती अगर है, बस किसी हेल्प को काम मांगने की करना है, जरूरत अगर है। किसी को काम करना है ना तो रास्ते बहुत होते रास्ते बहुत होते हैं। और ये मुझसे बात कर रहे हैं दीपांशु जो अभी बीटेक थर्ड ईयर में है। तो जब हम जेन जी की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम उनको बताते कि अरे ये जेन जी वाले हैं, ये जेन जी वाले हैं जो हमारे विकसित भारत की नींव है, जो आने वाले टाइम पे अपने डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से एक नया भारत लिखेंगे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम जो मैं आज इसे बात कर पा रही हूँ। बात यहाँ पे फॉर्मूला रेसिंग कार की है, स्टूडेंट्स कार की है, बात यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड की है। ये स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी को एज एन इनेबलर यूज कर रहे हैं आने वाले टाइम पे एक बेहतर समाज के लिए। तो आप लोग भी ये इनोवेशन सीरीज जरूर देखिए और हम बहुत सारे ऐसी चीजें और कंटेंट आपके लिए लाएंगे जो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। So thank you so much for being with us. Thank you so much, Dipash. Thank you. TMR Supra के आज हमारे साथ 4th टीम मेंबर हैं जो बहुत ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट से हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है तुषार। Thank you so much. It's a pleasure being here. Same here. So Tushar Arora is a student of BTech second year, a very young innovator जो पावर ट्रेन यूथ इनोवेशन और फ्यूचर मोबिलिटी का पार्ट है। आप एक ऐसा परफॉर्मेंस ड्रिवन क्रिटिकल डिपार्टमेंट लीड कर रहे हो तुषार, व्हाइल यू आर स्टिल इन सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। आपको लगता है कि जो आपने ये स्टेप अप किया है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल में इतने अर्ली, is it going to help you or put you under or more pressure? Definitely, it will help me in terms of a future perspective as I move on in life. I work on some projects, maybe in a company or maybe I run a startup or work at a startup. Then you have to be like, you have to be able to handle the pressure and really work on multiple things. You have to be a multitasker at those stages. Right now also some ऐसी ही कुछ situation है हमारी टीम की, like मैं I am also engaged in marketing and reaching out to the companies and to get sponsors for our team, and I'm also working at the powertrain department. Right. Yeah. Wonderful. Tushar, what I've been through with the other colleagues of yours that TMR Supra is building a future driven or rather say formula racing student car. Yeah. But what bring me to the surprise is कि this is a driver driven car, it's not a remote driven car. Yeah, तो yeah. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप इंजीनियरिंग में ही एक पूरी प्रॉपर कार तैयार कर रहे हो। Yeah. आप थोड़ा सा मुझे गाइड करोगे कि क्या है ये कार, कैसे बनती है और आप रेस के लिए कहाँ जाते हो? Exactly. So the step one of our procedure is that we start with designing, अच्छा, where we design the roll cage. Roll cage is basically the chassis of the car. Chassis, you can, in layman's terms, you can call it a skeleton of the car. Like we have a skeleton, then that is the skeleton of a car. So on top of that, you place the mounts for everything, mountings for everything, the suspension mountings, the mountings for your brakes or your steering system or your engine. And then secondly, after that, we do analysis and simulations. The design which we have made for our roll cage example, for example, our roll cage, we do multiple
mechanical tests on software such as SolidWorks and ANSYS. And for the points, for the suspension department, we use a software called Lotus, where we do iterations, multiple iterations की, for example, कि हमारा जो suspension mount हुआ है, basically वो कौन से point पर best result देगा. उसमें भी हमारे rules होते हैं कि suspension आपका इतना 50 mm का इसमें jumps bounce होना चाहिए, तो वो best capability, उसकी best durability कौन से points पे होगी, इस सब के लिए analysis होते हैं. और जब हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है, उसके बाद रोल केज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है एंड एवरीथिंग, हमारा पूरा कंप्लीट डिज़ाइन पहले रेडी होता है, जो एक लेआउट होता है. उसके बाद हम रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं. रीच आउट जो बाहर की कंपनीज को हम रीच आउट करते हैं टू स्पॉन्सर अस, वो तो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है. जब हमारी टीम में कुछ काम नहीं भी चल रहा है उस टाइम, बिकॉज वी ऑलवेज नीड फंड्स टू वर्क, एंड तो वो तो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है. और आफ्टर द रोल केज इज डन, then we move forward to the mountings of every department, right? Engine के लिए जो mountings आपकी लगेंगी, और आपका जो से brakes के लिए जो आपका सारा TMCs वगैरह आपको लगानी है, कौन सा braking system आप use करो and everything. और जो raw materials हैं वो भी आते रहते हैं, side by side आते रहते हैं. जो machining हम खुद कर सकते हैं. workshop हमारी बहुत छोटी सी है, जैसे suppose कि ये room है for example, तो I don't think कि if the audience is able to really have a look at it, but इसका आप 3 or 4 times ही मान लो, उसमें ही हम अपना सारा सामान हमारा होता है. all the machining that can be done over there is done over there, and there are some machinings like the VMC and CNC machinings that are needed, तो वो हम हमारे स्पॉन्सर से करवाते हैं. अच्छा, तो हम सिर्फ मॉनेटरी स्पॉन्सरशिप्स नहीं लेते, मॉनेटरी स्पॉन्सरशिप्स कोई देता भी नहीं है इजीली. तो हम उनसे ये कहते हैं कि हम आपकी ब्रांडिंग कर देंगे, आपकी मार्केटिंग कर देंगे एट द इवेंट साइट एंड एवरीथिंग, आप हमारी मशीनिंग करके दे दो या आप हमें रॉ मटेरियल दे दो. दैट्स व्हाट वी डू, एंड स्टेप बाय स्टेप हमारी कार धीरे धीरे कंप्लीट होती रहती है स्टेजेस में. रॉ मटेरियल आता रहता है, रोल केज कंप्लीट हो गया, सस्पेंशन कंप्लीट हो गया, रोल केज पर सस्पेंशन कंप्लीट होता है, फिर ब्रेक्स होता है, फिर हम इंजन और उसका सारा कंपोनेंट्स लगा लेते हैं, और लास्ट में हम करते हैं बॉडी वर्क्स. बॉडी वर्क्स में क्या होता है कि बेसिकली जो आपने कार में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नोज कोन होता है, नोज कोन इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार, तो उसको हमने जिस हिसाब से डिजाइन किया है, उसको भी डिजाइन करने के अंदर भी देयर अ लॉट ऑफ एनालिसिस एंड सिमुलेशंस गो, जहाँ पर देयर वी डू समथिंग कॉल्ड CFD, विच इज द कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स. उसमें क्या होता है कि हम उसके एरोडायनामिक्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, कहाँ पर हम एंगल लाएं, कहाँ से एयर का फ्लो हम बेटर करें, डाउन फोर्स बढ़ाएं, टर्न्स पे स्टेबिलिटी लाएं, उन सब चीज़ों के लिए हम उस पर बॉडी वर्क्स करते हैं. और ये हमारी कार जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम मन के हिसाब से उसको एस्थेटिक्स देने के लिए उस पे पेंट जॉब करते हैं, या फिर कोई वाइनल्स वगैरह लगाते हैं एंड एवरीथिंग. You decorate that. Yeah, we decorate that. Perfect. तो मेरा बट एक और क्वेश्चन है तुषार, कि जो लोग बिल्कुल ही अननोन है इस इंडस्ट्री से, ये पावर ट्रेन डिपार्टमेंट होता है क्या है, क्या करता है ये? या सो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मतलब जैसे हम इसमें काम करना शुरू करते हैं ना, तो काफी सारे टर्म्स आते हैं. 90% ऑफ दोज टर्म्स एक्चुअली डू द सेम थिंग आफ्टर विच दे आर नेम्ड. अच्छा, तो जैसे हमारे सेंसर्स लगते हैं बहुत तरह के, गियर पोजीशन सेंसर, हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, हमारा ऑक्सीजन सेंसर, इन सब के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या काम करते हैं. इन द सिमिलर फैशन जो हमारा पावर ट्रेन डिपार्टमेंट है, इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल इट मेक्स द कार गो. राइट. Yeah, so it includes everything from the air intake system to the fuel injection systems to the engine, and all the electronics that are present in the vehicle are included in it. वाओ. तो अब मैं ये बात यहाँ पे करूँ कि अब जो हर इंडस्ट्री चेंज हो रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग सीन फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ AI एज वेल. अब जब मैं यहाँ पे मॉडर्न ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, जो रैपिडली ग्रो हो रही है इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में, एफिशिएंसी में, स्मार्टर मोबिलिटी में, स्टूडेंट फॉर्मूला टीम्स कितनी जल्दी इस इंडस्ट्री ट्रेंड्स को अडेप्ट कर? जो हमारा कमर्शियल सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल सेगमेंट में तो इट इज नॉट वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और जो टीम स्टूडेंट फॉर्मूला में कम्पीट करती हैं, दे आर एक्चुअली द वंस हु आर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स इंस्टेड ऑफ अडैप्टिंग to them. Right. So they are the ones who are exploring new technologies available in the market and implementing them, making the best use case out of them. They are the ones who are actually making the other people adapt to that technology. Right. So you are leading the trend, setting the trend. The teams that are, surely. Yeah. The definitely. ones that are participating in the electric category are doing that. So you now tell me, Tushar, what excites you most?
the engineering, the competition atmosphere, or the idea of building something from scratch as a student? I would say that all three of these factors are a contributing factor, but the thing that excited me the most initially was the atmosphere Yeah. that was present over there. In the earlier stages when I had joined the team, what happened was that we came to the workshop. We did not like the first appearance of the workshop, that it's dark and it's Reality shabby. hits hard. Yeah, there's grease everywhere. There's the smell of gasoline coming from one end, and the floor is dirty. There's so much dust. So then I thought कि क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब अब मेरे सारे दोस्त इधर जैसे कोई रोबोटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है तो उनका एसी वाले क्वार्टर्स हैं हमारे कॉलेज में, वो वहाँ बैठ के उन पे काम करते थे. तो मैं सोचता था अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं. बट देन आफ्टर दैट जो मेरा फर्स्ट ईयर में जो मेरा पहला इवेंट था SAE सुब्रा, तो वहाँ पर जाकर हमने देखा कि जितना भी हमने काम किया इट वॉज ऑल वर्थ इट. मतलब हम सोचते थे कि काश हमने थोड़ा टाइम और दे दिया होता. जैसे हमारे जो जहाँ पर हम लैग करे थे इवेंट में, Right. हमारे कुछ हम 100% परफॉर्म नहीं दे कर पाए थे अपना, तो वहां पर हमको फिर रिग्रेट हुआ कि काश हमने और टाइम दे दिया होता. इसलिए मतलब फिर हमको बाद में लगता है कि इसको This is more than worth it. दिस इज मोर देन वर्थ इट. Yeah, absolutely. I can feel that excitement in your voice as well. कि कितना अच्छा लगता है जब आप अपने when your passion is like you are driven something when you are passionate about it. या Talking about engineering and then having a opportunity to build a Formula race car, I mean nothing beats that. So my next question is that what advice would you give to your young students who want to enter this automotive innovation, motorsport engineering या किसी भी core mechanical field में? पहले तो आप बताओ कि आप किस स्टेट से हो और कैसे और स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं. या तो जैसा मतलब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो ऑलरेडी देन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारी अवेलेबल हैं. आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको इंजन टेयर डाउन वीडियोस दिखेंगे, और मतलब आपको डिजाइनिंग सीखनी है तो आपको फ्री रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आपको स्क्रैच ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ भी आउटसोर्स करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ तक कि आपको ECU की प्रोग्रामिंग भी खुद करनी है तो उसके लिए भी गिटहब पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. एंड हमारे को कंपोनेंट्स तो मिल ही जाते हैं बाकी के. हाँ, तो हम बहुत ईजिली इसको अडेप्ट कर सकते हैं. शुरू में इंटिमिडेटिंग लगता है कि यार कि मैं तो कुछ हुई, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है. अब हम जाते हैं कार देखते हैं, हमको सिर्फ इंजन टायर के अलावा कुछ पता नहीं होता कि इसके अलावा क्या चीज़ होती है, इसमें कैसे काम करता है ये. तो उस चीज़ के लिए हम हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. अब दूसरी टीम्स हैं जो इंडिया से बाहर, तो बेसिकली जो SAE है इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इंडिया के बाहर भी द सिमिलर इवेंट्स आर हैपनिंग. अच्छा. तो उन लोगों के भी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं. तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. तो जस्ट डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड कि दिस इज टू मच टू हैंडल फॉर मी, और मेरे को अपने पढ़ाई करनी चाहिए, मेरी किसी में बैक ना आ जाए, मेरे को अपने CG अच्छी रखनी है. दैट इज ऑल सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू मी. मतलब यू शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज फर्स्ट, इट कम्स फर्स्ट इन माई ओपिनियन. Alright, so we have Tushar with us. Wrap up करने का तो नहीं मन कर रहा है, but we have to wrap at a point. But what we can say is that we are upcoming with the event from 2nd to 5th of September this year. They are going to drive their cars in the real world and compete with other institutions. So keeping the fingers crossed. But for that, अभी तक के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ने ये देखा है, ये वॉच कर रहे हैं वीडियो, आई एम श्योर कि अगर आप मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू कि हम ये इनोवेशन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं. स्टे कनेक्टेड विद अस. तुषार हमारे साथ थे, इन्होंने इतनी अच्छी और वैल्यूबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करी. विल मेक देम डू अनदर पॉडकास्ट विद अस जहाँ पे ये और ज़्यादा डिटेलिंग करें अपने स्ट्रक्चर में कि ये और क्या क्या चीज़ें करते हैं. एंड इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोटर स्पोर्ट्स या रेसिंग कार्स जो आप चाहते हो, यू कैन ड्रॉप डाउन इन आवर कमेंट बॉक्स, और हम चाहेंगे कि हमारी TMR सुप्रा टीम उसमें हेल्प करे और आपको आंसर्स करे. So thank you so much for watching this video. Thank you so much, Tushar. Thank you so much for having us. It was a pleasure. Same here. Thank you.